इंडिया इज राइट नाउ 75 years old आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये बजट ना दोस्त, ये है विजन इंडिया का when India is 100 years old. In my 12 years of experience, I have to say ये बजट ना मेरे टॉप 3 फेवरेट बजट्स में आ गया है। So exciting, हर एक चीज़ बजट में क्या बात हुई, what are the key highlights, स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा एंड कौन से सेक्टर्स में फ़र्क पड़ेगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। So without any further ado, शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द बजट 2022। ये इतना एक्साइटिंग बजट था ना, आई कांट इवन टेल यू। इस पूरी वीडियो में क्या क्या बातें करूंगा, द विजन ऑफ द बजट का विजन क्या था, कौन से सेक्टर्स इफेक्ट होंगे इससे, की हाइलाइट्स क्या थी, और फिर आपको बताऊंगा मेरा कंक्लूजन क्या है। सो आराम से बैठो, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना बिकॉज इट इज अ मस्ट। सबसे पहला विजन स्टार्ट करते हैं। ये मोदी गवर्नमेंट का 10th बजट था, ठीक है, जो हर गवर्नमेंट हम देखते हैं 10th बजट वो मोदी गवर्नमेंट बिग। जनरली इंडिया में क्या देखा गया है, हमेशा इलेक्शन के पहले ना बजट इज जस्ट टू अपीज द वोटर्स। टैक्स काट देंगे, ये कर देंगे, नो मैटर इंडिया का फिस्कल बढ़ता है, फर्क नहीं पड़ता, बट टैक्स कम कर देंगे, हर चीज कम कर देंगे। क्यों? सो दैट वोट मिल जाए। बट इस बजट में ऐसा नहीं हुआ। दिस बजट वॉज अ विजन विच इज सो फैंटास्टिक। आई होप ऐसा एक ट्रेंड इंडिया में और कंटिन्यू हो, दैट अ बजट इज नॉट ओनली टू अपीज द वोटर्स बट ऑल्सो टू मेक श्योर दैट इकोनॉमी इन द लॉन्गर रन डज वेल। शॉर्ट टर्म फायदा छोड़ के लॉन्ग टर्म फायदे का बजट है ये। अब इसके आगे बात करते हैं, विजन क्या था इसका। बेसिकली ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया बीइंग अ डिजिटलाइज्ड बिजनेस कॉर्पोरेट, दिस इज द विजन। ठीक है, अब बात करते हैं विच आर द सेक्टर्स दैट वर हेवीली इंपैक्टेड, दैट आर गोइंग टू बी इंपैक्टेड। स्टार्टअप्स, फिनटेक, न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स फॉर यंग पीपल एंड विमेन। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इज हैवी, एड्यूटेक में, बैंकिंग में, हर जगह इसका इफेक्ट आएगा। अब बात करते हैं की हाइलाइट्स की। अब जब हम बात कर रहे हैं की हाइलाइट्स की ना, तो सबसे पहले ये जो बजट है दिस इज फॉर 22-23 FY 22 एंड 23। तो ये प्रपोज है, ये फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज किया है। अब क्या ये बिल पास होगा नहीं होगा इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, सो अभी मैं मान के चलूं कि इफेक्ट होगा। व्हाई? बिकॉज बीजेपी मेजोरिटी में है और मेजोरिटी गवर्नमेंट का एक फायदा ये जरूर होता है कि बिल्स बहुत ईजिली पास हो जाते हैं बिकॉज एवरीवन इज ऑफ द सेम ओपिनियन। सो दैट इज नाइस। अब बात करते हैं की हाइलाइट्स की। सबसे पहला 5G रोल आउट इन 2022। यस, पूरा 5G का रोल आउट होगा इन 2022 विच इज सो बिग आई कांट इवन टेल यू बिकॉज ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर 4G नहीं होता तो क्या हम वीडियो कॉलिंग कर पाते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। 5G में क्या क्या चीजें खुल सकती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वी कांट इवन इमेजिन। एंड यस, इफ यू आर समवन जिसने रिसेंटली फोन अपडेट किया था और 5G फोन नहीं लिया था थिंकिंग कि 5G को बहुत टाइम लगेगा, आई नो आपकी क्या हालत है बिकॉज ट्रस्ट मी मेरी भी वही हालत है। आई एम फ्यूरियस फॉर द फैक्ट आई डिड नॉट टेक अ 5G फोन। अब जो बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ये बजट टेक्नोलॉजी में इन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया है। कैसे? टेक्नोलॉजी फार्मिंग में किया है। ये बोल रहे हैं कि फार्मिंग टू ट्रैवल एवरीथिंग वुड बी टेक इनेबल्ड, ठीक है, एवरीथिंग विल बी डिजिटलाइज्ड। इसका बेनिफिट क्या होगा? मिडिल मैन हट जाएंगे, करप्शन हट जाएगी। एग्रीकल्चर में और इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये केमिकल फार्मिंग को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। प्लस टेक में और क्या क्या है? पासपोर्ट, अब से ई पासपोर्ट होगा। आई यू सीइंग हम किस लेवल पे जा रहे हैं? इंडिया कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल रेवोल्यूशनरी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उस लेवल पे हम जा रहे हैं एंड वी हैव दैट स्किल, वी हैव दैट पोटेंशियल, आपको पता ही है। ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने बोला है हर जगह ऑनलाइन एडटेक को पुश करेंगे, बट बेसिकली हो क्या रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव फोन्स, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव द स्मार्टफोन्स। तो उसका सोल्यूशन क्या है? वो बोल रहे हैं टीवी चैनल सेपरेट आएगा जहां पे सप्लीमेंट्री एजुकेशन होगी इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस। तो एड्यूटेक भी अच्छा जा रहा है। हेल्थ केयर में भी आ रहा है, हेल्थ केयर में पोषण अभियान 2.0 एंड सक्षम आंगनवाड़ी आ रहे हैं। सक्षम आंगनवाड़ी मतलब देयर विल बी मोर ट्रेंड और डिजिटली ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फोन्स, मोबाइल फोन्स, हर चीज होंगी, सारी होंगी। एंड मेन थिंग दे आर सेइंग दैट बाय 2025 इस देश के हर विलेज में ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, एवरीवन जो होता है ना इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है खत्म। उसके बाद बेसिकली होगा कि जो मैं पिक्चर करो ना, योर इंटरनेट कॉल्स विल बी मच स्मूदर देन अ नॉर्मल कॉल। उस लेवल पे ऑप्टिक फाइबर कैन बी इफेक्टिव टू अस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर प्रेडिक्टिंग टिल 2025, प्रेडिक्टिंग नहीं, फोरकास्टिंग। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। यस, क्रिप्टो करेंसी का बिल नहीं आया था जो विंटर सेशन में आना चाहिए था एंड एवरीवन वाज वेटिंग फॉर इट। अब आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में बात की है। बात क्या की है? दैट क्रिप्टो करेंसी इज नाउ लीगल और गवर्नमेंट इसको क्या देखती है? करेंसी की तरह नहीं, गवर्नमेंट इज लुकिंग एट इट एज अ डिजिटल एसेट, समथिंग सेम जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट करती है। मैंने इसमें पूरी वीडियो आई थी क्रिप्टो करेंसी अराउंड द वर्ल्ड, आप वो देख सकते हो। ये डिजिटल एसेट हो गया, बट एक खराब चीज इसमें है, खराब भी नहीं, आई वुड से थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। द टैक्स रेट इज 30% एंड व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिप्टो
करेंसी आई मीन NFT, टोकन्स, एवरीथिंग, ये सब डिजिटल एसेट्स हैं और मेरे टैक्स रेट इज 30%। तो ये बहुत ज़्यादा हाई है, बट स्टिल इट्स गुड बिकॉज एक लीगल फ्रेमवर्क तो दे रहा है। तो जो क्रिप्टो करेंसीज में इतनी इरेगुलरिटीज हो रही हैं, जो क्रिप्टो करेंसी पूरे एक्सचेंज में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो सब खत्म होता है बिकॉज अब एक लीगल फ्रेमवर्क आ गया है। सो फॉर मी दिस इज फैंटास्टिक। Moving forward, our honorable finance minister said that RBI is going to roll out a digital rupee, ठीक है, using the blockchain technology. So ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। आई डोंट नो कितनी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी तो हमें टाइम बताएगा, बट पॉजिटिविटी ये है दैट देखो सरकार भी ना खुद डिजिटल होना चाह रही है एंड इट्स मेकिंग द रिफॉर्म्स। जैसे मोदी गवर्नमेंट का ई-रूपी भी आया था। सो द मूव टुवर्ड डिजिटल इज समथिंग दैट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर। ये इंडिया ना जो बनने वाला है मैं उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर्स की। अब LIC IPO, इसके बारे में भी बात हुई थी। अब जो मैंने आपको LIC IPO वाली वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट क्या प्रेडिक्ट कर रही है, कि गवर्नमेंट का फोकस ये था दैट दे वांट टू डू 1.7 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सो दैट उनको पैसे आए, फिस्कल डेफिसिट कम हो। फिस्कल डेफिसिट में आगे जाकर समझाऊंगा, टेंशन मत लो। शी जस्ट मेंशन कि LIC IPO विल कम शॉर्टली। और ज़्यादा डिटेल बात नहीं हुई। आई विश थोड़ा और डिटेल में बात करते, प्रोस्पेक्टस कब फाइल होगा उसके में बात करते, बट वो नहीं हुई है। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे देयर हैज बीन ए इंक्रीज बाय 34%। गवर्नमेंट अब इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग 34% से बढ़ा रही है। अब हो जाएगा पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ऑफ 10.68 लाख करोड़, ऑफ 10.68 लाख करोड़। इट्स अ बिग थिंग। सो सेक्टर्स ऑफ रोडवेज, एनर्जी, सीमेंट, जो भी इंफ्रा के आसपास आता ना, दीज सेक्टर्स विल हाईली बेनिफिट फ्रॉम दिस। इसके बाद सोलर एनर्जी की बात करते हैं। यस, रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हमें अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव लाना है, सो हमें अपनी क्रूड में डिपेंडेंसी कम करनी है जितनी पॉसिबल हो, और सोलर एनर्जी बढ़ानी है। एंड दिस इज ऑल्सो स्टेप टुवर्ड्स द बेटर क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है, बिकॉज क्लाइमेट कंडीशन इन द कंट्री आर हॉरिबल, यू नो इट। अब बात करते हैं कि सोलर एनर्जी में एडिशनल एलोकेशन हुआ है ऑफ 19,500 करोड़, जिसमें मैन्युफैक्चर सोलर मॉड्यूल्स होंगे। ब्रिलियंट। इसके बाद आता है अफोर्डेबल हाउसिंग। मोदी गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग सिंस आई थिंक 2018-19, तब से अफोर्डेबल हाउस में, और ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहा है। अब ये बोल रहे हैं दैट 48,000 करोड़ विल बी एलोकेटेड टू कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेस। अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब बात करते हैं टैक्स पेयर्स की। देखो अल्टीमेटली आपको तो ये जानना है ना कि आपका टैक्स कितना बचा नहीं बच रहा है। जनरली सबको ये जानना है। वेल द थिंग इज कुछ टैक्स में चेंजेस हुए ही नहीं है, टैक्स वही है। हर बजट के पहले लोग ऐसे विनते मांगते हैं, भाई सर टैक्स कम कर देना, सर 80C में इंक्रीज कर दो डिडक्शन, सर 80D में इंक्रीज कर दो, टैक्स बेनिफिट दो। इस सरकार ने कोई टैक्स बेनिफिट नहीं दिया है। यस, होता है शॉर्ट टर्म में आपको लग रहा हो खराब है, बट ये अच्छा है बिकॉज हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी बहुत खराब है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट का व्हेन स्पेंडिंग इज मोर देन इनकम, तो फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी हमारा बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम नेगेटिव में, तो टैक्स कम करने का वैसे भी सेंस बनता ही नहीं है, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी जस्ट टू अपीज द वोटर्स, और कि भाई हम अगले वोट में भी आ जाएंगे, इलेक्शन में भी आ जाएंगे। सरकार ने ये स्टेप नहीं लिया है, जो मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ है, मस्ट से, ठीक है। सो नो इनकम टैक्स चेंजेस मेजरली नहीं हुए हैं। 2-3 माइन्यूट चेंजेस क्या हुए हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, इट हैज बीन कैप्ड एट अ सरचार्ज ऑफ 15%, दैट्स फाइन, ठीक है। 3 मंथ्स। अब एक और चीज उसमें 3 मंथ्स का ये है इज दैट कि जब आप IT रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, तो आपके पास 3 महीने होते हैं टू करेक्टेड। क्या पता आपने पीछे कुछ गलती कर दी हो, कुछ गड़बड़ कर दी हो, टू करेक्टेड, बट वो टाइम फ्रॉम 3 मंथ्स हैज बीन कम डाउन टू 2 years, which again is very very nice. It gives more leverage. So ये थी सारी की हाइलाइट्स, ये थी टैक्स पेयर की कहानी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की नंबर्स की। आ जाओ, अब हम बात करें गवर्नमेंट की नंबर्स की। मैं लूंगा फाइनेंशियल ईयर 2022 एक्सपेक्टेड एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 एक्सपेक्टेड। आप इसको एक्सपेक्टेड बोल दो, एस्टिमेटेड बोल दो, फाइन। फिस्कल डेफिसिट was 15.7 लाख करोड़ एंड 23 में एक्सपेक्टेड 15.8 लाख करोड़, विच इज डेफिनेटली बहुत मार्जिनली बढ़ा है, बट स्टिल बढ़ा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट नेगेटिव में ज्यादा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। GDP हमारी 231 थी, FY23 में इससे दे आर एक्सपेक्टिंग कि 260 हो जाएगी, फैंटास्टिक। टोटल एक्सपेंसेस 36.9 एंड एक्सपेक्टिंग कि FY23 में 39.3 हो जाएगी, तो अच्छा है, जितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करी है उतनी ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, ठीक है। फिर टोटल रेवेन्यू FY22 में 21.2, यहाँ पे है 23.6, तो गुड। गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करिए कि देखो इकोनॉमी बढ़ेगी, टैक्स ज्यादा बढ़ेगा, टैक्स लेंगे। टैक्स की बात करना है, टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टैक्स दैट इंडिया की हाईएस्ट GST कलेक्शन, बताऊं कब हुई है? हाईएस्ट GST कलेक्शन हैज बीन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022 ऑफ 1,40,986 करोड़, 1,46,986 करोड़, और उसका बहुत श्रेय जाता है डिजिटलाइजेशन को। अब इसका मतलब यह है कि बिजनेसेस बहुत अच्छा कर लिए हैं? नहीं, ओनली द रीजन कि टैक्स कलेक्शन इतना हाई हो गया GST की वजह से, बिकॉज लीकेजेस कम हो गई है। अब हर चीज डिजिटल है, बैंक में पेमेंट आ रही है लोगों के, बैंक से पेमेंट जा रही है, इसको तो छुपा नहीं पाओगे ना दोस्त, कैश में पेमेंट तो ले नहीं पाओगे, तो इसलिए टैक्स रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है। तो एक यस, आई वोंट से कि टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है,
आई वुड से कि लीकेजेस कम हो गए इसलिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया. सो दिस अगेन हैज अ बिटर स्वीट टू बोथ बट मोर ऑफ स्वीट, क्योंकि देखो डिजिटल इकोनॉमी है, इसका ये बहुत बड़ा फायदा है कि टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा. कमिंग बैक टू द बैलेंस शीट, नेट टैक्स रेवेन्यू सरकार का 17.8 इन FY22 एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट करें तो 19.8 करोड़ जाएगा. फैंटास्टिक. ग्रॉस रेवेन्यू उसके बाद 25.3 टू 28.3, डायरेक्ट टैक्स 12.6 टू 14.7, इनडायरेक्ट टैक्स 12.6 टू 13.6. तो हर चीज में जो एक्सपेक्टेशंस है एटलीस्ट दैट आर फॉर द पॉजिटिव. अब बात करते हैं दोस्त कंक्लूजन की हर्ष, व्हाट इज योर टेक माय फ्रेंड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बजट? क्या सीन था क्या नहीं था? मेरे हिसाब से दिस बजट वाज आइकॉनिक. आई विल नॉट हेजिटेट टू से दिस कि जो लिबरलाइजेशन का बजट था ना, कि हमारी कंट्री को पूरा चेंज कर दिया, सेम बजट, ये मैं इसको मानूंगा नॉट इन दैट कैटेगरी बट सेम कैटेगरी. मेरे तो टॉप 3 बजट्स में आता है बिकॉज इट शोड इंडिया द विजन कि भाई डिजिटल जाना है, ठीक है, एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट एंड वी कैन डू दैट, वी हैव द पावर एंड वी हैव द स्किल टू डू दैट. मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रेंथ नहीं है बट ये तो हमारी बहुत मैसिव स्ट्रेंथ है. इसके बाद मेरे पास कुछ कंसर्न्स हैं बजट को लेके. मेरे हिसाब से आफ्टर दिस बजट एंड टिल व्हेन इंडिया इज 100 years old आफ्टर इंडिपेंडेंस, बहुत डिवाइड बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा होने वाला है. एंड दिस डिवाइड कैन बिटवीन अस, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी. ये डिवाइड क्या होगा? इफ़ यू आर डिजिटली लिटरेट, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना जानते हो, यू आर डिजिटली लिटरेट, तो दोस्त यू कैन टच द स्काई. और ये आपका टाइम है करोड़पति बनने का, ये है आपका टाइम करोड़पति बनने का. इसमें मैं एम नॉट गोइंग टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हियर. हर चीज डिजिटल जा रही है, कितनी ऑडियंस बढ़ेगी, हर जगह 5G जा रहा है, हर जगह फाइबर नेटवर्क फैल रहा है, यू हैव नो आइडिया. दूसरी कैटेगरी लोग जो आएंगे जो डिजिटली इलिटरेट है. इफ यू आर समवन हु इज डिजिटली इलिटरेट, इफ मतलब बेसिकली इफ यू आर समवन हु डज नॉट बिलीव कि अच्छा डिजिटल वगैरह कुछ होता है, इफ यू आर समवन कि अभी भी अपना बिजनेस आप ऑफलाइन ही करोगे, ऑनलाइन लेके आओगे, इफ यू आर समवन कि नहीं भाई जॉब तो सिर्फ ऑफलाइन, इफ यू इन दैट मेंटालिटी माय फ्रेंड, यू विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द फ्यूचर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये शिफ्ट करना. अब व्हाई डज दिस आल्सो स्केयर मी? बिकॉज जो अभी वीडियो देख रहे हो तो चांसेस आर यू आर डिजिटली लिटरेट बट हिंदुस्तान नहीं है पूरा. इट विल टेक टाइम बिकॉज हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट बहुत स्लो रही है एंड दैट हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट फॉर अ कंट्री. सो पीपल विल टेक टाइम टू कैच अप. तो इससे वेल्थ डिवीजन और हो सकता है. या सो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा है बट अगर इफ ऐसी 5-6 years तो वेल्थ डिवीजन काफी बढ़ सकता है इफ समवन इज नॉट डिजिटली लिटरेट. ठीक है. इसके बाद बात करें स्टॉक मार्केट्स में. देखो स्टॉक मार्केट्स में पार्टिसिपेशन तो बढ़ती रहेगी. वाई? हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस फैलती रहेगी. और बट स्टॉक मार्केट इस साल प्रेशर में रहने चाहिए मेरे हिसाब से. वाई? FIIs का आउटफ्लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो बना रहेगा. क्यों बना रहेगा? वाई? बिकॉज वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट बढ़े, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ी है, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लोबल प्रेशर एंड रूपी इज ऑल्सो डिप्रिशिएटिंग. और एक्सपेक्टेड है कि इस साल बहुत वॉलेटाइल रहेगा रूपी. इस साल स्टॉक मार्केट अगर आप इन्वेस्टर होना, क्योंकि ये बजट इज फॉर इन्वेस्टर्स नॉट प्राइमरली फॉर ट्रेडर्स. जनरली ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा होता है बट ये बजट ज़्यादा फॉर इन्वेस्टर्स. ठीक है. इसमें ज़्यादा स्पेकुलेशन में आपको मौका नहीं मिलेगा. बट इफ यू आर अ इन्वेस्टर माई फ्रेंड, देन ऑयल, कोल, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट्स, ये बहुत मेजर चीज़ें होंगी जो स्टॉक मार्केट्स को 2022 में डिफाइन करेंगे. एंड यस, सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक जरूर करना इसको. और रुको, अभी एक और पॉइंट बाकी है दोस्त. इफ यू वांट टू सी लोगों ने बजट से एक्सपेक्ट क्या क्या था, वो वीडियो है. इफ यू वांट टू सी LIC के बारे में, LIC की वीडियो जरूर देखना. दिस इज फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.